ईश्वर की आराधना और पूजा करना मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि जो ईश्वर हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने पीने अथवा बहुत सारी चीज़ों से हमें मालामाल किया है, उन्हें आराधना तो हमारा कर्तव्य बनता है। कैसे एक लोहार ने यमराज को कैद कर लिया, इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलना ठीक नहीं समझा। वो लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या हमारे आज रात यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, आप जैसे महात्माओं को शरण देना और हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका तो बड़ी ही किस्मत से मिला है। उसके बाद लोहार ने महात्माओं के रहने की पूरी व्यवस्था अच्छे से कर दी और उसके बाद उनका पूरे आने जाने की थकान के कारण होने वाली सभी दवाइयों का भी इंतजाम किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो वो लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वो महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ। ये बात सुनकर लोहार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि मैं ऐसी चीज़ें मांग लेता हूँ जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत सोचने लगा और फिर बोला, मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा ने कहा, ये लो हो गया, अब तुम 100 सालों तक जीवित रहोगे। उसके बाद महात्मा ने कहा, अब अपनी अगली इच्छा बताओ। थोड़ा सोचने के बाद लोहार बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी कोई कमी न आए। महात्मा ने लोहार को दूसरा वरदान भी दे दिया, अब से 100 वर्षों तक तुम्हारी दुकान में कोई कमी नहीं आएगी। अब तीसरी इच्छा की बारी थी। लोहार को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या मांगे, और वो बिना सोचे समझे बोल गया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाए, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे ये वरदान भी दे दिया। लोहार की जिंदगी बड़ी खुशी से चलने लगी, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए और कई बूढ़े हो गए थे और मरने वाले थे, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान दिया था। जब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, तब यमराज लोहार के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इन हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप 2 मिनट उस कुर्सी पर बैठे, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं, फिर मैं आपके साथ चलता हूं। जैसे ही महात्मा जी के वरदान दी हुई कुर्सी पर यमराज बैठता है, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप इस कुर्सी से मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाओगे, तो मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर जश्न मनाने की सोचता है। वो एक मुर्गे को काटने के लिए खोजता है और जैसे ही वो मुर्गे को काटता है, मुर्गा फिर से जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज को तो उसने कुर्सी पर बैठाकर कैद कर लिया था। इस कारण पूरी दुनिया में किसी की भी मौत नहीं हो रही थी। फिर लोहार एक बकरी को लाया और उसने जैसे ही बकरी को काटा, वो भी फिर से जुड़ गई और वहां से भाग गई। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में अब तो किसी की भी मृत्यु नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा, चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर गुजारा कर लूंगा। फिर उसने प्राकृतिक चीजें खानी शुरू कर दी। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे 1 साल गुजर गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों और खलिहानों में तितलियां, मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो पूरे खेत और फसलों को एक ही दिन में खा जाते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए, बहुत बड़े बड़े सांप हो गए, क्योंकि उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया में लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होने लगा और उसने सोचा कि मैंने यमराज को उस कुर्सी पर बैठाकर बहुत गलत किया, इस वजह से पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ गया। फिर लोहार अपनी दुकान पर जाता है और यमराज को उस कुर्सी से उठा देता है। यमराज आज़ाद होते ही लोहार को पकड़ कर ले जाता है और धीरे धीरे सभी की मौत होने लगती है और दुनिया फिर से सामान्य होने लगती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मरना तो सभी को पड़ता है, चाहे वरदान ही क्यों न हो।
तो अपनी मौत को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।